शुनः पुच्छमिव व्यर्थम जीवितम विद्यया विना न गुह्य गोपने शक्तम न च दंस निवारणे। अर्थात विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है जिससे न तो वह अपने शरीर के गुप्त भागों को ढक सकता है और न ही काटने वाले मच्छर आदि को उड़ा सकता है। चाणक्य ने मनुष्य जीवन को बड़ा सौभाग्यशाली माना है, इसलिए मनुष्य को जीवन भर शुभ कार्य करने चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर संसार में यश प्राप्त करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन है सभी उसके भाई बंधु मित्र बनने को तैयार हो जाते हैं और उसे ही श्रेष्ठ पुरुष मान लिया जाता है। चाणक्य ने समय को बड़ा मान देते हुए कहा है कि समय ही ऐसी वस्तु है जिसे टाला नहीं जा सकता। चाणक्य के अनुसार जब मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उसे अच्छे और बुरे में अंतर दिखाई नहीं देता। आचार्य के अनुसार प्रजा के कार्यों का फल राजा को, पत्नी के कार्यों का फल पति को तथा पिता द्वारा छोड़ा गया ऋण पुत्र को चुकाना पड़ता है। चाणक्य सामान्य जीवन में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि किसी का लोभी व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो उसे धन देकर, विद्वान को अपने मधुर व्यवहार से और मूर्ख तथा दुष्ट को उसके अनुकूल व्यवहार से वश में किया जा सकता है। चाणक्य का कहना है कि किसी भी कार्य को करते समय अपनी पूरी शक्ति लगाना सिंह से सीखे, इंद्रियों को वश में करना बगुले से सीखे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, झगड़े का संकट उत्पन्न होने पर पीछे न हटना और जो भी मिले उसे भाई बंधुओं में बांटकर ही उपयोग में लाना, ये सारे गुण मुर्गे से सीखे। छिपकर मैथुन करना, हठी होना, समय समय पर वस्तुएं इकट्ठी करना, हमेशा चौकन्ना रहना तथा किसी पर विश्वास न करना, ये सारी बातें कौवे से सीखे। अत्यधिक खाना खाना परंतु कम में भी संतुष्ट हो जाना, गहरे नींद में सोना परंतु आहट होने पर भी जाग जाना, मालिक से प्रेम और निडरता, ये सारी बातें कुत्ते से सीखनी चाहिए। थका होने पर भी काम को नहीं टालना, सर्दी गर्मी से कोई फर्क ना होना और जीवन से पूर्ण रूप में संतुष्ट रहना, ये बातें गधे से सीखनी चाहिए। अंत में चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति इन सभी गुणों को धारण कर लेता है उसे जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के अध्याय 7 के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अतः सप्तमोऽध्याय। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वचनम चापमानम च मतिमान प्रकाशयेत्। अर्थात एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धन के नष्ट होने को, मानसिक दुख को, घर के दोषों को, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने को और अपमान होने की बात को किसी को भी न बताए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्कलज्ज सुखी भवेत्। अर्थात जो व्यक्ति धन धान्य के लेन देन में, विद्या अथवा किसी कला को सीखने में, भोजन के समय अथवा व्यवहार में लज्जाहीन होता है, अर्थात संकोच नहीं करता, वह सुखी रहता है। संतोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चेतसाम न च तद धन लुब्धानाम इतश्चेतसधावताम। जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त है, मन से शांत है,
उसे जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लिए इधर उधर दौड़धाम करने वाले को कभी प्राप्त नहीं होता। संतोष त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने तपदान्यो। अर्थात अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन तीनों के प्रति मनुष्य को संतोष रखना चाहिए, परंतु विद्या, तप और दान के प्रति कभी संतोष नहीं करना चाहिए। विप्रयो विप्रहन्योश्च दंपत्यो स्वामी भृत्ययो अंतरेण न गंतव्यम हलस्य वृषभस्य च। अर्थात दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और अग्नि के बीच से, पति और पत्नी के बीच से, सेवक और नौकर के बीच से तथा हल और बैल के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए। पादाभ्याम न स्पृशेद अग्निम गुरुम ब्राह्मणमेव च नैवगम न कुमारीम च न वृद्धम न शिशुम तथा। अर्थात अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़ा आदमी और छोटे बच्चे, इन सबको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। संकटम पंचहस्तेन दशहस्तेन वाजिनम हस्ति शतहस्तेन देशत्यागेन दुर्जनम। अर्थात बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। लेकिन दुष्ट से बचने के लिए यदि स्थान विशेष का त्याग भी करना पड़े तो हिचकना नहीं चाहिए। हस्ति अंकुश मात्रेण वाजी हस्तेन ताड़यते श्रृंगी लगूढ़ हस्तेन खड़ग हस्तेन दुर्जनः। अर्थात हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, घोड़े को हाथ की थाप से सीधे रास्ते पर लगाया जाता है, सींग वाले पशुओं को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को हाथ में पकड़ी हुई तलवार से मार देना चाहिए, क्योंकि वह वश में नहीं आता, उसे नष्ट करना ही पड़ता है। तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूरा गणगर्जिते साधवः पर संपतो खलः पर विपत्तिषु। अर्थात ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाते हैं, मोर बादलों के गर्जने पर, सज्जन दूसरे को संपन्न और सुखी देखकर, परंतु दुष्ट दूसरों को विपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं। अनुलोमेन बलीनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रुम विनयेन बलेन वा। अर्थात बलवान शत्रु को अनुकूल तथा दुर्जन शत्रु को प्रतिकूल व्यवहार द्वारा अपने वश में करे। इसी प्रकार अपने समान बल वाले शत्रु को विनम्रता या बल द्वारा, जो भी उस समय उपयुक्त हो, अपने वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। बाहु वीर्यम बलम राग्नो ब्राह्मणो ब्रह्मविद्ध बलि रूप यौवन माधुर्यम स्त्रीणाम बलमुत्तमम। अर्थात राजा का बल अथवा शक्ति उसकी भुजाओं का बल है, ब्राह्मण का बल उसका ज्ञान है और स्त्रियों का बल रूप और यौवन के साथ साथ उनका सुमधुर व्यवहार है। नाट्यम अंतम सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलिम सिद्ध्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठति पादपः। अर्थात मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े गांठों वाले वृक्ष खड़े रहते हैं। यत्रोदकम तत्र वसन्ति हंसाः तथैव शुष्कं परिवर्जयन्ति न हंसतुल्येन नरेण भाव्यम पुनः त्यजन्ते पुनः आश्रयन्ते। अर्थात जहाँ जल रहता है वहाँ हंस रहते हैं, और जब जल सूख जाता है तो हंस उस स्थान को छोड़ देते हैं। मनुष्य को हंस के समान स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कभी त्याग करते हैं
और कभी आश्रय लेते हैं। उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम तडागोदर संस्थानां परिवाह इवाम्बशाम। अर्थात कमाए हुए धन का त्याग करना, उसका ठीक ढंग से व्यय करना, उससे सार्थक लाभ उठाना ही उसकी रक्षा है। जिस प्रकार तालाब में भरे हुए जल को निकालते रहने से ही उस तालाब का पानी शुद्ध और पवित्र रहता है, उसी प्रकार धन को भी समय समय पर दान देकर उसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। यस्यार्थ अस्तस्य मित्राणि यस्यार्थ अस्तस्य बांधवः यस्यार्थः शं पुमां लोके यस्यार्थः सच जीवति। अर्थात संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब भाई बंधु और स्वजन होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। इसी प्रकार वह आदरपूर्वक अपना जीवन बिताता है। स्वर्ग स्थित अनामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दान प्रसंगो मथुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मणम तर्पणम च। अर्थात स्वर्ग से इस संसार में आने वाले जीव के शरीर में 4 बातें उसके चिन्ह रूप में रहती है। अर्थात उसके 4 प्रमुख गुण होते हैं। उसमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, वह मधुरभाषी होता है, देवताओं की पूजा अर्चना करता है, उनका आदर सत्कार करता है और विद्वान ब्राह्मणों को सदैव तृप्त अर्थात संतुष्ट रखता है। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वेरम निच प्रसंगः कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम। अर्थात नरक में रहने वाले जब देह धारण कर इस संसार में आते हैं तो वे मधुरभाषी होने के बजाय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कड़वी बात कहते हैं, वे निर्धन होते हैं, अपने परिवारजनों तथा मित्रों से द्वेष भाव रखते हैं, उनकी संगति में नीच लोग रहते हैं और वे नीच कुल वालों की सेवा करते हैं। गम्यते यदि मृगेंद्र मंदिरम लभ्यते करी कपोलमौक्तिकम जम्बुकालय गते च प्राप्यते वच्च पुच्छ खरचर्म खंडनम। अर्थात यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो वहाँ संभव है कि उसे हाथी के मस्तक का मोती प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि कोई गीदड़ की गुफा में जाएगा तो वहाँ उसे किसी बछड़े की पूंछ का अथवा गधे की खाल का टुकड़ा ही प्राप्त होगा। शुनः पुच्छमिव व्यर्थम जीवितम विद्यया विना न गुह्य गोपने शक्तम न च दंस निवारणे। अर्थात विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है, जिससे न तो वह अपने शरीर के गुप्त भागों को ढक सकता है और न ही काटने वाले मच्छर आदि को उड़ा सकता है। वाचः शोचम च मनस्यः शोचम इंद्रिय निग्रहः सर्वभूते दया शोचम एत श्रोत्रम परार्थिनाम। अर्थात वाणी की पवित्रता, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया तथा धन की पवित्रता, ये सब मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लक्षण होते हैं। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्निम पैसी धृतम इक्षो गुडम तथा देहे पश्य आत्मानम विवेकतम। अर्थात जैसे फूल में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी और ईख में गुड़ होती है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान है। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक का सहारा लेकर आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए।